वेलकम बैक। मार्केट ने आज डंप दिया, बल्कि अगर हम देखें तो सैटरडे और संडे 2 दिन से ये डंप हो रही है। और उसकी असल वजह है कि मैंने ये सामने चार्ट खोला हुआ है, यूएसडी डोमिनेंस। ये असल वजह है। यूएसडी डोमिनेंस हमें नज़र आएगी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो लगातार 2 दिन से ये डोमिनेंस तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी, बल्कि 3 दिन से, जिसकी वजह से पूरी मार्केट ब्लीड हो रही थी। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और तकरीबन 1 से 2 महीने पहले हमने वीडियो अपलोड की थी और वो यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर थी। अच्छा, अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, ताकि टाइमली अपडेट्स आपको इन सब चीज़ों के बारे में मिलते रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसका। हम चलते हैं 30 मिनट्स बल्कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ये शेयर भी की थी अपडेट कि ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ इस तरीके से थी जब आपको शेयर किया था, और बताया था कि ये जो ब्लैक लाइन है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना तो मार्केट कंप्लीटली रेड हो जाएगी। और यहीं से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्शन हो गई है और हम देख रहे हैं कि यूएसडी डोमिनेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। मीनवाइल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रॉसओवर भी नज़र आ रहा है आरएसआई पे भी और स्टोकेस्टिक आरएसआई पे भी। 30 मिनट्स देखें तो सेम प्ले कर रहा है। 2 आवर्स को देखें तो उस पर भी क्रॉसओवर ऑलमोस्ट हो गया है। इसका मतलब है कि यूएसडी डोमिनेंस अगर इसी तरह प्ले करती है और अगर हमें गिरती हुई नज़र आती है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि आपके जितने भी लॉसेस हैं, आपके जितने भी एल्ट कॉइन्स रेड हो गए थे, ये वापस ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे और रिकवरी हो जाएगी। और जो पैनिक सेलिंग हो गई थी अचानक ट्रम्प के टैरिफ्स वाले डिसीजन से, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ा था यहाँ पे कि ये टैरिफ्स, क्योंकि ट्रम्प ने मैक्सिको, कनाडा, चाइना इन सब पे प्ले आउट किया, तो फिर उसका एक इम्पैक्ट था। इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे थे। लेकिन असल जो सिनेरियो पता चलेगा आपको कल मंडे को, जब ग्लोबल मार्केट्स ओपन होंगी, जब हमें देखना है कि क्या होता है। कहीं अब सिनेरियो क्या बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कि मीनवाइल अभी थोड़ा सा इस तरीके से डाउन हो जाए, साइडवेज हो जाए, इस तरह चलता रहे, और जब कल मार्केट्स ओपन हो, अगर तो पैनिक सेलिंग हुई ग्लोबल मार्केट्स में, तो आप देखेंगे यूएसडी डोमिनेंस ऐसे इंक्रीज़ होगी और मार्केट जो है आपकी मज़ीद ब्लीड होगी। और एग्जैक्ट ये वो पॉइंट है जो नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट बनता है, और फिर यहाँ से हो सकता है यूएसडी डोमिनेंस नीचे की तरफ आए। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट्स में पैनिक आता है, जो कल पता चलेगा। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर ये नीचे ही जाता रहेगा और आपके एल्ट कॉइन्स ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। तो असल पिक्चर तो कल क्लियर होगी इसकी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है पूरे चार्ट और सारी चीज़ों को देख के कि इसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, और यहीं से अगर साइडवेज होता है वो भी ठीक है, डिप होता है तो भी ठीक है। और दोनों केसेस में हमारा जो डिप है उसको यहाँ पे फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन तक लास्टिंग हो गई उसकी। और कुछ ये भी रीज़न होता है डिप्स का कि सैटरडे संडे को इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं करते। ये भी एक वजह है कि यहाँ पे अक्सर हम वीकेंड्स पे सेलिंग देखते हैं और देखते हैं प्राइस डाउन होती है। तो ये अभी हमें देखना बाकी है। मीनवाइल अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस देखें तो वो भी डाउन हुई, और लेकिन अब ये अप हो रही है। अभी तो खैर कैंडल ओपन हुई है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस का डाउन होना भी ज़रूरी है। ये नीचे आएगी और यहाँ पे तो इसको आना है फिर, और नीचे भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो इसको नीचे आना है। और डोमिनेंस का नीचे आना बहुत ज़रूरी है, वरना हम नहीं देख सकते कि पैसा एल्ट्स में जाएगा। तो डोमिनेंस को भी नीचे आना चाहिए और यूएसडीटी डोमिनेंस को भी। तो दोनों, बिटकॉइन डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस, इन दोनों पे नज़र रखें। जैसे जैसे ये दोनों गिरते रहेंगे आपका पैसा एल्ट्स में आता रहेगा। इसी के साथ अगर हम फर्दर डिस्कस करें और हम ज़रा बिटकॉइन को देख लेते हैं कि ये क्या प्ले आउट कर रहा है। अगर हम 12 घंटे के चार्ट पे चले जाएं तो ये वो पॉइंट बनता है ऑलमोस्ट, जहाँ इस जो कि इसका लास्ट पॉइंट हो सकता है। इससे नीचे तो आप समझ जाएं फिर वो 85 वाला पॉइंट जो हम पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं, जहाँ पे CME गैप है, वहाँ तक चला जाएगा। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वैसे तो अच्छा सिनेरियो तो ये बनता है कि यहाँ से ही ये बाउंस बैक कर जाएं, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर बाई चांस ये इस लाइन को ऊपर चला जाता तो बहुत अच्छा, नहीं करता और अगर इस तरीके से नीचे गिर जाता है तो इसके नीचे तो ख़राब जोन है, फिर 85 तक ले जाएगा आपको। तो ये हमें देखना बाकी है और सिनेरियो क्लियर होगा कल, और कल देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स कैसे प्ले आउट करती हैं। इसी के साथ हमने रिसेंट वीडियो के अंदर मनी सप्लाई के बारे में भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और जिन्होंने नहीं देखी वो उसको देखें, और आपको नज़र आएगा कि अभी तो खैर वो मंथली इस तरह अपडेट नहीं होते जैसे बाकी कैंडल्स होती हैं, लेकिन मनी सप्लाई भी आहिस्ता आहिस्ता यूएस की इंक्रीज़ हो रही है। तो उस पर डिटेल वीडियो भी अपलोड की थी, उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसी के साथ हम एक दो एल्ट्स को भी ज़रा देखते हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। कार्डानो को देखें अगर, तो कार्डानो जो है वो हमें नज़र आएगा कि इस वक्त 0.87 पे आ चुका है, और ये एग्जैक्ट वो प्राइस है जहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं बहुत सारी। अगर लिक्विडेशन प्राइस चार्ट को हम देखेंगे तो एग्जैक्ट इस पे लिक्विडेशंस मौजूद होंगी। ठीक है, हम चलते हैं ज़रा चेक। लिक्विडेशंस मैप पे आ गए हम लोग, और लिक्विडेशंस को अगर हम देखें
तो बिटकॉइन के अंदर लिक्विडेशंस जो थे नीचे वाली वो ऑलमोस्ट पिकअप हो चुकी हैं, अब सारी लिक्विडेशंस ऊपर मौजूद हैं। तो बिटकॉइन को यानी कि अल्टीमेटली ऊपर जाना है। और इसी के साथ अगर हम लिक्विडेशन मैप पे आ जाएं, हम ज़रा नीचे चलते हैं, हम क्योंकि कार्डानो का चार्ट देख रहे थे। तो कार्डानो की लिक्विडेशंस देखें तो वो पड़ी हैं तकरीबन इस जोन पे जिस पे वो मौजूद था अभी 8586 वाला। इसी जोन को टच करके आई थिंक ये अभी टच कर चुका है इस जोन को, ऑलमोस्ट 85 वाले जोन को ये ऑलमोस्ट टच कर चुका है। और लिक्विडेशंस भी ऑलमोस्ट इसी जोन, बल्कि थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं। अभी भी एक छोटा सा डिप हो सकता है कार्डानो के अंदर, लेकिन उसके बाद लिक्विडेशन अल्टीमेटली ऊपर पड़ी हैं सारी की सारी। और अगर हम डेली से वीकली पे चले जाएँ तो हमें नज़र आएगा कि $1 से भी ऊपर लिक्विडेशंस, बल्कि $1 के आसपास ही लिक्विडेशन मौजूद हैं। 30 डे को देखें तो भी सारी लिक्विडेशन आगे मौजूद हैं। तो इसके ज़्यादा चांसेस यही बनते हैं कि अब ये आगे की तरफ जाएगा, यानी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ ही होगी, इसकी डिक्रीज़ नहीं होगी ज़्यादा। इसी के साथ आप किसी और का भी देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेरियम, इस पर काफ़ी डिमांड चल रही है। इथेरियम का भी फ्यूचर अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल इथेरियम स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम इथेरियम को देखें, इथेरियम $3000 के आसपास आ गया। और अगर आपको याद हो तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी और हमने डिस्कस किया था इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, लेकिन वही हुआ कि आपने देखा डेली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर तो गया ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर नहीं दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं होती, जब तक आप एक बड़ा मूव इथेरियम एक्सपेक्ट ना करें। ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड के अंदर ये अपडेट शेयर भी की थी इथेरियम के रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर हम अपने डिस्कॉर्ड पे चलें, और डिस्कॉर्ड के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे तो मार्केट अपडेट के सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने शेयर किया था इथेरियम का, और बताया भी था कि अगर तो ये ब्रेक होता है 2800 के नीचे तो बहुत ही ख़तरनाक वीक जोन आ जाएगा, लेकिन इसको एक रेजिस्टेंस जोन जो इसका मौजूद है 3300 पे, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि ये नेक्स्ट जोन पे जा सके। तो ये आपके पास मौजूद है। तो वही हमें नज़र आ रहा है कि इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती हमारी, कुछ इस तरह प्ले आउट करना चाहिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो, रीटेस्ट हो, जब तक ये दो काम नहीं होते, जब तक आप नहीं एक्सपेक्ट करें कि इथेरियम में बड़ा मूव आएगा। उसके बाद इथेरियम में बड़ा मूव आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और ये मूव आपको सडन नज़र आएगा, ऐसे नहीं होगा कि सबको टाइम मिल जाए इसमें एंटर होने का। बहुत सडन मूव होगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा इसको। और एग्जैक्ट ये वो जोन है जो हमने अपने चार्ट में मार्क भी किया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस का, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 3050 के आसपास का जोन है। ये ब्रेक हो भी जाता है तो ये जो चार्ट नज़र है इससे थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ तक तो आ सकता है, वही 2800 के आसपास का जोन। उससे नीचे अगर क्लोजिंग दे दी इसने डेली, फिर तो बहुत ही ख़तरनाक जोन हो जाएगा। तो अभी तक भी हम ये नहीं कह सकते कि हम बेयर ट्रेंड में, बुल ट्रेंड में ही मौजूद हैं इथेरियम के अंदर। इसी के साथ अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे चलें तो अब ग्रीड फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा न्यूट्रल होता जा रहा है। ये कल ग्रीड पे था, बहुत हाई ग्रीड पे था, और हमें बिटकॉइन डोमिनेंस भी नज़र आ रही है ओवरऑल, तो वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जितने भी कॉइन्स देखें, बल्कि सारे कॉइन्स जो हैं 24 आवर चेंज के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्लीड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये एक्सियन ब्लीड कर रहा है, और सारे के सारे आपको नज़र आएंगे ब्लीड करते हुए। और भी कॉइन्स हैं जो इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस वक्त कि ये हम इस चीज़ को देखें। और अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, नॉट ट्रेडिंग, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए जब पूरी मार्केट रेट है। स्पेशली आर्बिट्रम जैसा कॉइन 57 सेंट्स में मिल रहा है, गाला मुश्किल से 2 सेंट 3 सेंट्स के आसपास है, मूव भी बहुत सस्ता है, 1 सेंट का है। तो ये सारे कॉइन्स बहुत सस्ते आपको नज़र आ रहे हैं। हो रही हो गया, कैस्पा हो गया, कैस्पा बहुत सस्ता है। कैस्पा ने बहुत अच्छा प्ले आउट किया था, लेकिन कैस्पा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन ये बनता है कैस्पा का, ऑलमोस्ट ये जोन बनता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है कैस्पा का, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो 0.10 के आसपास का जोन बल्कि ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और ये कॉइन बहुत अच्छा प्ले आउट कर रहा है। और अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे भी ये एक अच्छे तरीके से रिएक्ट, इसने अच्छा एक दिया था पंप हमें, लेकिन उसके बाद फिर ये डंप भी हुआ है तेज़ी से। और इसके देखते हैं ज़रा इसको, ये कहाँ से प्ले आउट करना चाहिए। इसको बुलिश होने के लिए ऑलमोस्ट ही इस जोन के अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए अपनी। डेली क्लोजिंग दे तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो स्ट्रेट अवे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 0.20 के आसपास, यानी कि 20 सेंट का टारगेट बनेगा अगला, जो कि बहुत ज़बरदस्त टारगेट हो जाएगा। तो देखते हैं कैस्पा किस तरह प्ले आउट करता है आगे।
फिर अगर हम फर्दर से कॉइन को देखें, इसने बहुत तेज़ी से ब्लीड किया आने वाले पिछले कुछ दिनों में और बहुत गिरा है, और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उस प्राइस पे आ गया है जो प्राइस अगर हम देखें पीछे जाके तो ये 17-18 सितंबर की प्राइस आ जाती है। आपको याद होगा कि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन FOMC ने रेट कट अनाउंस किया था, जिसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे बुलिश हो गई थी। ये वही दिन आ गया वापस, एग्जैक्ट वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था से कॉइन और बहुत से एल्ट कॉइन्स उस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये वो पॉइंट था, बिल्कुल यही वो पॉइंट था। और इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये आपको पता चलेगा कि उससे पहले ये काफ़ी महीनों तक हम ये सी पॉइंट में फंसे रहे थे, साइडवेज थे, और अब जो है मार्केट दोबारा उसको रीटेस्ट करी। और ये सिर्फ से कॉइन के अंदर नहीं है, बहुत से ऐसे कॉइन्स में कि एग्जैक्ट उसी जोन पे हम वापस आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है कि यहाँ से जब सारे ऑर्डर्स उठ जाएंगे तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये फ़िलहाल तो देख के हमें लग रहा होगा कि पूरी मार्केट रेड है और हमें लग रहा होगा कि शायद बेयर साइकिल आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लास्ट पॉइंट के बहुत ही करीब करीब आ चुके हैं। अगर ये इसको रिटेस्ट कर भी ले तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद फिर आप स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे नीचे जाने के चांसेस रेयर हैं, कम चांसेस हैं।